चलिए शुरू करते हैं ना। वाटर रिसोर्स, राइट? वाटर रिसोर्स, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग वाटर इन आवर लाइफ। आया ना, बोलो यस। चलिए, हमारे पास इस ग्लास में वाटर है, राइट? आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि हमारे अर्थ पर जो वाटर है वो कितना है। वी कॉल्ड द अर्थ एज द ब्लू प्लैनेट। व्हाई वी कॉल्ड अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट? व्हाई? बिकॉज 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। फिर भी हम कहते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी। क्यों? इतना सारा पानी होने के बाद भी why we call that people are facing water scarcity? Anyone? पीने वाला पानी नहीं है, फिर कौन सा पानी है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ओके, मैं कह रहा हूं कि 75% वाटर है अर्थ पे, है ना? तो क्या इस पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पानी क्या है? सॉल्टी वाटर। ज्यादातर जो पानी हमारे अर्थ पर है वो कहाँ है? ओशन में। और वो पानी कैसा है? सॉल्टी है, राइट? तो सॉल्टी वाटर कभी टेस्ट किया आप लोगों ने? किया है? नहीं किया है, तभी मैं टेस्ट कराता हूँ। कौन टेस्ट करेगा? Who will test it? आइए, मैं नमक लेके आया हूँ, देखो घर से, राइट? चलिए, इसको आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट हमारा जो ओशियनिक वाटर है, इन दैट 1 liter ऑफ वाटर इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 35 grams ऑफ सॉल्ट, राइट? 1 liter में कितना? 35 ग्राम। ये कितना है पानी? ये पानी है 250 ग्राम, 250 ml के आसपास होगा ये पानी, राइट? इसमें मैं लगभग मिक्स कर रहा हूं कितना? 10 grams ऑफ सॉल्ट, ठीक है? तो ये पानी उतना ही खारा होगा जितना समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है? चलिए, मैं इसको डालता हूं, ठीक है? ये हमने नमक इसमें डाल दिया, ठीक है? चलिए, इसको थोड़ा सा घुलने देते हैं। इसको थोड़ी देर मैं ऐसे घुमाऊंगा ताकि ये मिल जाए, राइट? और उसके बाद आपको टेस्ट कराते हैं ये पानी कितना खारा है, राइट? इसको पानी फेंक के आओ, आकाश, बाहर फेंक के आओ, इसको मिक्स कर देंगे हम, राइट? कोई नहीं, अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर एक गिलास पानी बर्बाद होने से अगर आप सीख जाते हैं इस टॉपिक को, तो वो पानी वेस्ट नहीं है, राइट? इट इज यूजफुल, राइट? चलिए, तो हम एक ग्लास में हमने डाला है सॉल्टी वाटर, राइट? इसको मैं मिक्स कर रहा हूं। ये सॉल्टी वाटर है। नाउ इट गेट मिक्स्ड, राइट? बड़ा आसानी से हो गया। चलिए, नाउ ये वाटर हमने मंगाया है टैप वाला वाटर, जो पीने लायक मतलब टैंक वाला पानी है, फिल्टर्ड वाटर नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना। पहला कौन सा? टैप वाटर, टैंक से आया है, बिना फिल्टर किया हुआ है, और ये ओशन का वाटर है, दैट इज सॉल्टी वाटर, ठीक है? चलिए, इस ग्लास में हम फिल्टर्ड वाटर डाल लेते हैं। ये है फिल्टर्ड वाटर, राइट? चलिए, तो हमारे पास 3 ग्लास है। ये है फिल्टर्ड वाटर, राइट? चलिए, अब हम इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है? कोई टेस्ट करना चाहेगा? पहले आ जाओ, देखो कैसा लगता है। ये हाँ, ऐसे उठा के पी लो। हाँ, सॉल्टी लगा? गुड। और ये वाला पानी पी के दिखा, ये फिल्टर वाटर है। कौन सा ज्यादा टेस्ट अच्छा है? ये वाला टेस्ट अच्छा है। चलिए, मैं आपके लिए TDS मीटर लेके आया हूं, राइट? लेट मी शो यू। ये जो मीटर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये TDS मीटर है। इससे हम मेजर करते हैं कि कौन सा पानी पीने लायक है और कौन सा पानी पीने लायक नहीं है, राइट? ओके, आ जाओ, कोई एक आ जाओ। आकाश, क्या लिखा हुआ है इसमें बताओ?
जीरो। जीरो लिखा हुआ है अभी, ठीक है, जीरो। अभी मैं इसको इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, आपको बताना है कितना आया रीडिंग। 331 331 331, राइट। और बगल में लिखा हुआ है ppm, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। ये जो 331 है ये होना चाहिए 50 या उससे कम। अगर ये 50 से ज्यादा है या 300 जैसे 350 इस तरह का कोई रीडिंग है तो हम कह सकते हैं कि इसमें पॉल्यूटेंट ज्यादा है, राइट। तो ये कौन सा वाटर हमने इसमें डिवाया था, जो टैप से आया, राइट। चलिए अब हम इसे डालते हैं कहां पर, सॉल्टी वाटर में, ठीक है। सॉल्टी वाटर में थोड़ा डाल के देखते हैं वापस से। ये कितना दिख रहा है देखो, 361 और कुछ लिखा हुआ है 361 के बगल में इंटू 10 ppm। 361 इंटू 10 ppm मतलब कितना हो गया, 361 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3000। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला, क्या ये पानी पीने लायक रहा, नहीं रहा, राइट। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आ रहा है, 3651, राइट। ये समुद्र का पानी, कैन यू ड्रिंक इट, होना कितना चाहिए, 50 के आसपास। कितना होना चाहिए, 50 के आसपास। अब चलो थोड़ा सा उसको डाल चेक करते हैं जो टैंक से वाटर आया है, राइट, सॉरी फिल्टर्ड वाटर है, राइट। हो सकता है थोड़ा रीडिंग ऊपर नीचे आए क्योंकि अभी मैंने इसको सॉल्ट वाटर में डाला है, राइट। कितना है देखो, 145। ये फिल्टर्ड वाटर है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल का जो फिल्टर वाटर है, राइट, ये कितना होगा, अराउंड हम मान सकते हैं कि ये 70 के आसपास होगा क्योंकि जस्ट अभी हमने इसको सॉल्ट वाटर में डाला था, राइट। इसको अच्छे से धोना पड़ेगा तब जाके वो रीडिंग कम आएगा, राइट और नॉट, ठीक है। तो इट मीन्स दैट, बैठ जाइए, कि वाटर हमारे अर्थ पर अवेलेबल है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी भी टोटल पानी है उसका 97 to 98% पानी कहाँ है, समुद्र में, इन द ओशन, एंड दैट टू विच टाइप ऑफ इट, सॉल्टी वाटर विच वी कैन नॉट ड्रिंक। बाकी के जो बच गए 2 से 2.5%, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करूं, मान लेते हैं कि ये पूरे अर्थ का पानी है, कितना, पूरे अर्थ का पानी है, और ये 2 बूंद आपको नजर आ रहा है, ये पानी है फ्रेश वाटर, और बाकी का पानी क्या है, सॉल्टी वाटर। ये आप कंज्यूम नहीं कर सकते। कंज्यूम कितना कर सकते हैं, इतना, ये 2 बूंद, राइट, 2 ड्रॉप्स। आउट ऑफ दीज 2 ड्रॉप्स इसका 60 to 70%, इवन उससे भी ज्यादा कहां पर है, ग्लेशियर्स में है, बर्फ में जमा हुआ है, हिमालय में जमा हुआ है, अंटार्कटिका में जमा हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है। इसमें से भी 2 बूंद है, 2 बूंद में से 1.5 ड्रॉप आप बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है, कहां पर, अंटार्कटिका में, ठीक है। अब जो पानी बचा, उस पानी में से कुछ पानी नदी में है, कुछ पानी लेक में है, कुछ पानी ग्राउंड वाटर के में है, राइट, ग्राउंड के नीचे है। सो वी हैव वेरी फ्यू वाटर विच वी कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, व्हाई वी आर फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। चलो मान लेते हैं कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया कि कैसे हम वाटर को प्यूरिफाई करें, समुद्र के वाटर को प्यूरिफाई करने के मशीन हमने ढूंढ लिया है, राइट। और हम क्या करेंगे, समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करेंगे और लोगों को पानी देंगे। इज इट पॉसिबल, यस और नो, कर सकते हैं ना ऐसा, आया ना, कर सकते हैं। सॉल्यूशन हो गया, पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, अब देखो ध्यान से। समुद्र के पानी को फिल्टर करने से 2 प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, सोचिए थोड़ा सा, क्या होगा प्रॉब्लम नंबर 1, पानी एक्सपेंसिव होगा, ये तो पक्का है, और
खुशी, समुद्र का पानी कम होगा उससे कोई मतलब, बहुत सारा पानी है, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए फटाफट, थिंक अबाउट इट। ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। क्या बोली वो? ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा मेजर इशू है। क्या आपके घर के बगल में समुद्र है? पानी क्या करना पड़ेगा आपको? फिल्टर करना पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल से लेके आना पड़ेगा असम। थिंक अबाउट इट। क्या पानी इतनी दूर से लाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी तो ये बहुत ही हैक्टिक टास्क है, राइट और नॉट? और अगर किसी तरह आप पानी को ले भी आए वहां से, बे ऑफ बंगाल से ले आए कहाँ, डिफू, देन ऑल्सो वो जो पानी होगा वो सुटेबल नहीं होगा। क्यों? हमारा जो पानी होता है उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। दैट वाटर जो सॉल्टी था उसको हमने फिल्टर किया, क्या उसमें नेचुरल एलिमेंट्स होंगे जो हमारी बॉडी को चाहिए? नहीं, राइट और नॉट? सो थिंक अबाउट इट, हाउ मच इट इज necessary to protect the water, right? Even you may have heard that Virat Kohli, he is drinking a water that cost around 10 to 15,000 per liter, right? ऐसा क्या होता है उस पानी में? ऐसा क्या होता है उस पानी में जो 10 से 15,000 रुपए पर लीटर का दाम होता है उसका? शुगर फ्री। बोलिए। मिनरल्स होते हैं उसमें। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? कहा जाता है कि कई सारी ऐसी कंपनी है जो एल्प्स के माउंटेन जो यूरोप में है, राइट, वहां से लेके पानी, वहां पर जो नदी बहती है जो बहुत ही फ्रेश वाटर होता है उसे कलेक्ट करके लेके आते हैं। वाटर जब पूरे माउंटेन की घाटी से गुजरती है तो वो पानी काफी ज्यादा रिच हो जाती है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो उतनी दूर से जो पानी लाते हैं, दैट्स व्हाई दैट बॉटल कॉस्ट 10 to 15,000 per bottle, right? So why is paying 10 to 15,000 per bottle? For that minerals that contain that, right, in the water. समझ में आ रहा? Many a time you have been seen that in Assam particularly, the whole area is flooded with water. But then also people are not getting water. जब फ्लड आता है चारों तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिलता है ना? क्यों? क्योंकि वो जो पानी वहां आसपास है वो पानी क्लीन नहीं। तो हमारी कंट्री की ज्यादातर पॉपुलेशन किस बात पर डिपेंड करती है क्लीन वाटर के लिए? ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर है। राइट डाउन वन क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज? सो यू कैन लुक एट हियर, only 0.3% is found in rivers, lakes and ponds. तो ये अमाउंट बहुत ही कम है, पानी का अमाउंट बहुत ही कम है जो हमारे लिए अवेलेबल है। राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? लिख लिया? दिस इज योर होमवर्क, यू डू इट एट होम, राइट? ये कर लेना, घर पे लिख के लाना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वी आर वेरी थैंकफुल दैट देयर इज अ सिस्टम which automatic renew the water. All of you know that water is a renewable source, right or not? ये renewable है, इसे हम renew कर सकते हैं। कैसे होता है renew water? कौन बताएगा? आयुष बताएगा क्या? How water get renewed? Rainwater. All of you know that the water which is available on the earth, it get evaporated, went to the sky in the form of cloud, right? Water vapor, and it form cloud, and then it gets rain, right or not? तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो। कोई गंदा सा पानी लीजिए, एक बर्तन में उसे गर्म कीजिए, राइट? जो पानी ऊपर
जो ढक्कन है जिससे आप ढकेंगे उस पर जो पानी आएगा वो फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि वहां पर जो पानी आया वो कैसे आया, वेपर के फॉर्म में। वेपर के फॉर्म में ये होता है कि पानी को गर्म करते हैं तो उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे ही रह जाती है, और जो पानी होता है वो वाटर से गैस के फॉर्म में बदल के वो वाटर प्योरीफाई हो जाता है ना। तो सेम सिचुएशन हमारे आसपास भी होता है। आप देखो, गर्मी होती है, वाटर वेपर कलेक्ट होता है और ये क्या बन जाता है, क्लाउड, एंड देन इट गेट्स रेनफॉल, राइट। जो रेनफॉल का वाटर होता है ये काफी ज्यादा प्योर वाटर होता है। तो हमारा हमें याद रखना कि रेन्यूएबल रिसोर्स है कौन, वाटर कौन सा रिसोर्स है, रेन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इवन द पीपल हु वर लिविंग इन हिस्ट्री दे वर आल्सो सेटलिंग डाउन नियर वाटर। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल दूसरा क्या है, इंडस्ट्री में आया ना। कितने लोगों ने देखा है डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखा है, हैव यू एवर सीन इट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मोबाइल में देखा है, राइट। क्या होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसा दिखता है।